साथियों नमस्कार। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो बड़े बड़े कॉलेज से बच्चे निकलते हैं, ये जब पढ़ाई पूरी करके बाहर आते हैं तो ये नौकरी ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अपॉर्चुनिटी ढूंढने के दौरान ये क्या करते हैं, इनके माइंड में ये सेटअप होता है कि हम तो अभी फ्रेशर हैं। उन लोगों से मेरी अपील है कि फ्रेशर वर्ड की रिसर्च कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कौन आपको बताया कि आप फ्रेशर हो? फ्रेशर आप हो ये डिसाइड एम्प्लॉयर करेगा। आपने कैसे मेंटली सोच लिया है कि मैं फ्रेशर हूं? आपके अंदर काम करने का अगर चैलेंज है तो फ्रेशर शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। केवल इतना बताइए कि हमने एमबीए क्वालिफाई किया, बीटेक क्वालिफाई किया। आप केवल क्वालिफाई किए हैं ये उससे बता सकते हैं, ये वो डिसाइड करेगा कि आप फ्रेशर हैं या नहीं। क्योंकि खुद फ्रेशर होना और फ्रेशर बताना और महसूस करना एक विकलांग होने का परिचय है। मानसिक रूप से विकलांग हम एक बैसाखी का सहारा लेकर के चल रहे हैं, हम फ्रेशर हैं नहीं। आप चैलेंज को स्वीकार करिए। आप उस कारपोरेट से, उस एम्प्लॉयर से बोलिए कि हमने ये पढ़ाई कंप्लीट की है, अगर हमें अब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें मौका देते हैं तो बेशक हम अपने हिसाब से बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि कंपनी हमको गाइड करेगी। तो पहला तो ये है कि हम फ्रेशर शब्द का इस्तेमाल ना करें, उससे बचें अगर हम चैलेंज स्वीकार करने में सक्षम हैं। दूसरी चीज, फ्रेशर होना ये कोई बुराई नहीं है, फ्रेशर सब होते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे पूछा जाता है और आप बोलते हैं हम फ्रेशर हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कंपनी आपको अपने यहाँ नौकरी के लिए रख रही है। 20,000, 25,000, 50,000 रुपये अगर आपको ऑफर करती है तो वो ये सुनने के लिए आपको नहीं रखेगी कि आप फ्रेशर हैं, हमें आपको सिखाना पड़ेगा। वो एक चैलेंजिंग बंदा ढूंढती है जिसके अंदर चैलेंज स्वीकार करने की सक्षमता हो। फ्रेशर बनने की, फ्रेशर का गीत गाने की नहीं, फ्रेशर का गाना बंद कर दीजिए अगर लाइफ में सक्सेस होना है। किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयर से सिर्फ इतना बोलिए कि मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने सर्टिफिकेट लिया है। मतलब हो गया कि वो सर्टिफिकेट इस बात को प्रमाणित करता है कि मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर हूँ। देन मास्टर होने के बाद फ्रेशर क्यों आ रहा है? सब फ्रेशर क्यों आएगा? तो साथियों, अगर आपके पास डिग्री है और आप शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड अपने आप को महसूस करते हैं, तो फ्रेशर शब्द का इस्तेमाल ना करें। आप कहीं भी जाएं, अपॉर्चुनिटी अगर आप सर्च कर रहे हैं, अगर चैलेंज स्वीकार करने की क्षमता होगी तो आप फिर अपॉर्चुनिटी सर्चर नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। कोई भी कंपनी आपके चैलेंज को स्वीकार करने को तैयार है। इसलिए इस शब्द से ज्यादा बचने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे डिग्री होल्डर लोग हैं जो अपने आप को फ्रेशर महसूस करते हैं। कंपनी फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस की अगर बात कर लें तो एक्सपीरियंस में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया, लेकिन बैड एक्सपीरियंस है, जो कंपनी के लिए बहुत वैल्यूबल नहीं। फिर भी कंपनी का एक जो क्राइटेरिया है कि हमें एक्सपीरियंस बंदे लेना है, ले लेते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि एक बैड एक्सपीरियंस से बेहतर एक स्टार्टअप वाला बंदा है जिसने अभी कभी काम नहीं किया है। बहुत अच्छा बंदा है, क्योंकि उसको हम जो सिखाएंगे वो सीख लेगा। तो साथियों, जितने भी फ्रेशर लोग हैं उनसे यही अपील है कि अपने दिमाग में ये डेटा लाना बंद कर दीजिए कि हम फ्रेशर हैं। डेटा ये लाइए कि हमने एमबीए क्वालिफाई किया, बीटेक क्वालिफाई किया या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ली, तो हम अब फ्रेशर नहीं हैं, हम उसके मास्टर हैं। हमें केवल वो मौका दिया जाए, हम उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और उस चैलेंज को, उस टास्क तक पहुंचाएंगे जो हमें कंपनी पर ऐसा है। धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में हम फिर आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक इंटरव्यू के दौरान कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं, या एक इंटरव्यूअर को भी 15 मिनट की उस मीटिंग में किस तरीके का डिस्कशन करना चाहिए, एक कैंडिडेट के अंदर क्या फिल्टर करना चाहिए, क्या देख सकते हैं हम 15 मिनट में। तब तक आप अगले वीडियो का आप वेट करें, और आप लोगों से विनम्र निवेदन कि अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए इंस्पायरेबल है,
आपको अच्छा लगता है, आपको सीखने को मिलता है, तो मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा एक प्रोत्साहन बढ़ेगा, जिससे कि हम इसके माध्यम से ज़्यादा लोग अपना अनुभव शेयर करने का प्रयास कर पाएंगे। हो सकता है इस अनुभव से उनकी लाइफ में एक नई दिशा और दशा आ जाए।